सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। महादेव जी कहते हैं, कुछ काल के बाद एक वैदिक ब्राह्मण अपने मरे हुए 5 वर्ष के बालक को लेकर द्वारका में राजा के द्वार पर रखकर बहुत विलाप करने लगा। उसने श्री कृष्ण के प्रति बहुत आक्षेप युक्त वचन कहे। श्री कृष्ण उस आक्षेप को सुनकर भी चुप रहे। ब्राह्मण कहता गया, मेरे 5 पुत्र पहले मर चुके हैं, ये 6ठा पुत्र है। यदि श्री कृष्ण मेरे इस पुत्र को जीवित नहीं करेंगे तो मैं इस राजद्वार पर प्राण दे दूंगा। इसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में आए। वहां उन्होंने पुत्र शोक से विलाप करते हुए ब्राह्मण को देखा। उसका 5 वर्ष का बालक काल के मुख में चला गया है। ये देखकर अर्जुन को बड़ी दया आई। उन्होंने ब्राह्मण को अभय दान देकर प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। उन्होंने मंत्र पढ़कर अनेक संजीवन अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वे बालक जीवित नहीं हुआ। इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देख अर्जुन को बड़ा शोक हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण के साथ ही प्राण त्याग देने का विचार किया। ये सब जानकर भगवान श्री कृष्ण अंतपुर से बाहर निकले और उस वैदिक ब्राह्मण से बोले, मैं तुम्हारे सभी पुत्रों को ला दूंगा। ऐसा कहकर उसे आश्वासन दे अर्जुन सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो वे विष्णु लोक में गए। वहां दिव्य मणि में मंडप में श्री लक्ष्मी देवी के साथ बैठे हुए भगवान नारायण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया। भगवान ने उन दोनों को अपनी भुजाओं में कस लिया और पूछा, तुम दोनों किस लिए आए हो? तो श्री कृष्ण ने कहा, भगवत, मुझे वैदिक ब्राह्मण के पुत्र को दे दीजिए। तब भगवान नारायण ने वैसी ही अवस्था में स्थित अपने लोक में विद्यमान ब्राह्मण पुत्रों को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। श्री कृष्ण भी उन्हें गरुड़ के कंधे पर बिठाकर प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन सहित स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और आकाश में देवताओं के मुंह से अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकापुरी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण के 6 पुत्र उन्हें समर्पित कर दिए। तब वे अत्यंत हर्ष में भरकर श्री कृष्ण को अभयदायक आशीर्वाद देने लगा। अर्जुन भी प्रतिज्ञा सफल हुई, इसलिए उनको भी बड़ा हर्ष था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिर द्वारा पालित अपनी पुरी की राह ली। श्री कृष्ण के 16,000 रानियों के गर्भ से कुल अयुत सहस्त्र 1 करोड़ पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस विषय में कहते हैं, श्री कृष्ण के 1,08,00,000 पुत्र थे। उन सब में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ही बड़े थे। असंख्य यदुवंशियों से ये सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई थी। एक दिन समस्त यादव कुमार घूमने के लिए नर्मदा तट पर गए। वहां महर्षि कण्व तपस्या कर रहे थे। यादव कुमारों ने जामवती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाकर उसके पेट में एक लोहे का मूसल बांध दिया। फिर धीरे धीरे ऋषि के समीप आकर सबने नमस्कार किया और स्त्री रूपधारी सांब को आगे खड़ा करके पूछा, मुने बताइए, इस स्त्री के गर्भ में कन्या है या पुत्र? मुनि ने मन ही मन सब बात जानकर क्रोध पूर्वक कहा, अरे तुम सब लोग इसी मूसल से मारे जाओगे। ये सुनकर सबका हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण के पास आकर महर्षि की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण ने उस लोहे के मूसल को चूर्ण करके कुंड में डलवा दिया। उस चूर्ण से वज्र के समान कठोर बड़े बड़े सरकंडे उगाए। मूसल के चूर्ण होने से एक लोहा बच गया था जो कनिष्ठा का उंगली के बराबर था। उसको एक मत्स्य निगल गया। उस मत्स्य को निषाद ने पकड़ा और उसके पेट से उस मूसलावेश लोहे को निकालकर बाण के आगे का फल बनवा लिया गया। कुछ दिनों के बाद समस्त यादव परस्पर आक्षेप युक्त वचन कहते हुए उन सरकंडों द्वारा एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से शांत होकर कल्प वृक्ष की छाया में सो रहे थे। उसी समय वे निषाद धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण के सिवा समस्त यादव युद्ध भूमि में काम आए थे। वे सभी मरने के पश्चात अपने अपने देव स्वरूप में मिल गए।
इस प्रकार मूसल द्वारा सबका संहार करके अकेले भगवान श्री कृष्ण अनेक लताओं से व्याप्त महान कल्प वृक्ष की छाया में लेटे हुए अपने चतुर्विहगत वसुदेव स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। वे घुटने पर अपना एक पैर रखे मानव लोक का त्याग करने को तैयार थे। उसी समय मृग्या से जीविका चलाने वाले उस निषाद ने काल के प्रभाव से चक्र, वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि चिन्हों से अंकित भगवान के अत्यंत लाल तलवे को मृग जानकर लक्ष्य करके बींध डाला। उसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना। फिर तो महान भय से पीड़ित हो वे थर थर होकर कांपने लगा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, नाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा करें। यूं कहकर वे भगवान के चरणों में पड़ गया। निषाद को इस अवस्था में देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृत में हाथों से उठाया और ये कहकर कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, उसे आश्वासन दिया। इसके बाद उसे योगियों को प्राप्त होने योग्य पुनरावर्ती रहत सनातन विष्णु लोक प्रदान किया। फिर तो वे स्त्री और पुत्रों सहित मानव शरीर का त्याग करके दिव्य विमान पर बैठा तथा सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान हिरण्य में वासुदेव नामक विष्णु धाम को चला गया। इसी समय दारुक रथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप आए तो भगवान ने कहा, मेरे स्वरूप भूत अर्जुन को यहाँ बुला ले आओ। आज्ञा पाकर दारुक मन के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही अर्जुन के समीप जा पहुंचे। अर्जुन उस रथ पर बैठकर आए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं परम धाम को जा रहा हूँ। तुम द्वारका जाकर वहां से रुक्मणी आदि 8 पटरानियों को यहाँ ले आकर मेरे शरीर के साथ भेजो। अर्जुन दारुक के साथ द्वारकापुरी को गए। इधर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के सृष्टि पालन और संहार के हेतुभूत संपूर्ण क्षेत्रों के ज्ञाता अंतर्यामी योग्य द्वारा ध्यान करने के योग्य अपने वसुदेवात्मक स्वरूप को धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो महर्षियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परम धाम को चले गए। अर्जुन ने द्वारका में वासुदेव और उग्रसेन से तथा रुक्मणी आदि पटरानियों से सारा हाल कह सुनाया। ये सुनकर श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाले समस्त पुरवासी पुरुष और अंतपुर की स्त्रियां द्वारकापुरी छोड़कर बाहर निकल आई तथा वसुदेव, उग्रसेन और अर्जुन के साथ शीघ्र ही श्रीहरि के समीप आई। वहां पहुंचकर 8 रानियां श्री कृष्ण के स्वरूप में मिल गई। वसुदेव, उग्रसेन और अक्रूर आदि संपूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना अपना शरीर त्याग कर सनातन वासुदेव को प्राप्त हुए। रेवती देवी ने बलराम जी के शरीर को अंक में लेकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया और दिव्य विमान पर बैठकर वे अपने स्वामी के निवास स्थान दिव्य संघर्षण लोक में चली गई। इसी प्रकार रुक्मी की पुत्री प्रद्युम्न के साथ, उषा अनिरुद्ध के साथ तथा यदुकुल की अन्य स्त्रियां अपने अपने पतियों के शरीर के साथ अग्नि प्रवेश कर गई। उन सबका औधर देहिक कर्म अर्जुन ने ही संपन्न किया। उस समय दारुक भी दिव्य अश्वों से जूते हुए सुग्रीव नामक दिव्य रथ पर आरूढ़ परम धाम को चले गए। पारिजात वृक्ष और देवताओं की सुधर्म सभा ये दोनों इंद्रलोक में पहुंच गए। तत्पश्चात द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। अर्जुन भी ये कहते हुए कि अब मेरा भाग्य नष्ट हो गया, सायंकालीन सूर्य की भांति तेजोहीन होकर अपनी पुरी में चले आए। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तथा पृथ्वी के समस्त भार का नाश करने के लिए भगवान ने यदुकुल में अवतार लिया और संपूर्ण राक्षसों तथा पृथ्वी के महान भार का नाश करके नंद के व्रज, मथुरा और द्वारका में रहने वाले समस्त चराचर प्राणियों को काल धर्म से मुक्त किया। फिर उन्हें अपने शाश्वत योग गम्य, हिरण्यमय, रम्य एवं परमेश्वरमय पद में स्थापित करके ये परम धाम में दिव्य पटरानियों आदि से सेवित हो सानंद निवास करने लगे। पार्वती, ये श्री भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सब प्रकार के उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मैंने इसे संक्षेप में ही कहा है। जो वासुदेव के इस चरित्र का श्री हरि के समीप पाठ, श्रवण अथवा चिंतन करता है, ये भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। महापातक अथवा उपपातक से युक्त मनुष्य भी बाल कृष्ण के चरित्र को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका में विराजमान रुक्मणी सहित श्री हरि का स्मरण करके मनुष्य निश्चय ही पाप रहित हो महान ऐश्वर्य रूप परम धाम को प्राप्त होता है।
जो संग्राम में दुर्गम संकटों में तथा शत्रुओं से घिर जाने पर सब देवताओं के नेता भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वे विजयी होता है। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता। जो सब कामनाओं का फल प्राप्त करना चाहता है, वे विद्वान मनुष्य श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करता है। सबको अपनी ओर खींचने वाले कृष्ण, सबके हृदय में निवास करने वाले वासुदेव, पाप ताप को हरने वाले श्रीहरि परमात्मा तथा प्रणत जनों का कलेश दूर करने वाले भगवान गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप करता है, ये सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को जाता है। भगवान जनार्दन संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। ये समस्त लोकों की रक्षा करने के लिए भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ग्रहण करते हैं। वे ही किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए बुद्ध रूप में अवतीर्ण होते हैं। कलयुग के अंत में एक ब्राह्मण के घर में अवतीर्ण हो भगवान जनार्दन समस्त मलेशियों का संहार करेंगे। ये सब श्री कृष्ण की वैभव अवस्थाएं हैं। पार्वती जी ने भगवान महादेव जी से कहा, भगवान, आपने श्री हरि की वैभव अवस्था का पूरा पूरा वर्णन किया। इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चित्र बड़ा ही विस्मयजनक है। अहो, भगवान श्री राम और परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है। देवेश्वर, मैं तो इस कथा को 100 कल्पों तक सुनती रहूं, तो भी मेरा मन कभी इससे तृप्त नहीं होगा। अब मैं इस समय भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य और पूजन विधि का श्रवण करना चाहती हूँ। तो श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं परमात्मा श्री हरि के स्थापन और पूजन का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान का विग्रह 2 प्रकार का बताया गया, एक तो स्थापित और दूसरा स्वयं व्यक्त। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी अथवा लोहा आदि से श्रीहरि की आकृति बनाकर श्रुति, स्मृति तथा आगम में बताई हुई विधि के अनुसार जो भगवान की स्थापना होती है, ये स्थापित विग्रह है। तथा जहाँ भगवान अपने आप प्रकट हुए हो, वे स्वयं व्यक्त विग्रह कहलाता है। भगवान का विग्रह स्वयं व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। देवताओं और महर्षियों के पूजन के लिए जगत के स्वामी सनातन भगवान विष्णु स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान के जिस विग्रह में मन लगता है, उसके लिए वे उसी रूप में भूतल पर प्रकट होते हैं। अतः उसी रूप में भगवान का सदा पूजन करना चाहिए और उसी में सदा अनुरक्त रहना चाहिए। पार्वती, श्रीरंग क्षेत्र में शयन करने वाले भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। काशीपुरी में पापहारी भगवान माधव मेरे भी पूजनीय हैं। जिस जिस रमणीय भवन में सनातन भगवान स्वयं व्यक्त होते हैं, वहां वहां जाकर मैं आनंद का अनुभव किया करता हूँ। भगवान का दर्शन हो जाने पर वे मनवांछित वरदान देते हैं। इस पृथ्वी पर प्रतिमा में अज्ञानी जनों को भी सदा भगवान का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। परम पुण्य में जम्बूद्वीप और उसमें भी भारतवर्ष के भीतर प्रतिमा में भगवान विष्णु सदा सन्निहित रहते हैं। अतः मुनियों तथा देवताओं ने भारतवर्ष में ही तप, यज्ञ और क्रिया आदि के द्वारा सदा श्री विष्णु का सेवन किया है। इंद्रद्युम्न सरोवर, कूर्म स्थान, सिंहाचल, करवीरक, काशी, प्रयाग, सौम्य, शालिग्राम मार्चन, द्वारका, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, कृतशोच तीर्थ, पुंडरीकृत, दंडक वन, मथुरा, वेंकटाचल, श्वेतेंद्र, गरुड़ाचल, गांची, अनंत शयन, श्रीरंग, भैरवगिरी, नारायणचल, वाराह तीर्थ और वामनाश्रम, इन सब स्थानों में भगवान श्री हरि स्वयं व्यक्त होते हैं। अतः उपरयुक्त स्थान संपूर्ण कामनाओं तथा फलों को देने वाले हैं। इनमें श्री जनार्दन स्वयं ही सन्निहित होते हैं। ऐसे ही स्थानों में जो भगवान का विग्रह है, उसे मुनिजन स्वयं व्यक्त कहते हैं। महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ पुरुष यदि विधि पूर्वक भगवान की स्थापना करके मंत्र के द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कराए, तो उस स्थापना का विशेष महत्व है। गांव में अथवा घरों में जो ऐसे विग्रह हो, उनमें भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्पुरुषों ने घर पर शालिग्राम शिला की पूजा उत्तम बताई है। भगवान की मानसिक पूजा का सबके लिए समान रूप से विधान है। अतः अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको जगदीश्वर की पूजा करनी चाहिए, जो भगवान के सिवा दूसरे किसी देवता के भक्त नहीं है, भगवत प्राप्ति के सिवा और किसी फल के साधक नहीं है,
जो वेद वेता, ब्रह्मत्वज्ञ, वीतराग, मुमुक्षु, गुरु भक्त, प्रसन्नात्मा, साधु, ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य हैं, उन सबको सदा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे वेद और स्मृतियों में बताए हुए उत्तम सदाचार का सदा पालन करें, उनमें बताए हुए कर्मों का कभी उल्लंघन न करें। शम, दम, तप, शौच, सत्य, मांस ना खाना, चोरी ना करना और किसी भी जीव की हिंसा न करना, ये सबके लिए धर्म का साधन है। रात के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन करें, फिर गुरुजनों को नमस्कार करके मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें। मौन हो पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक सहस्रनाम का पाठ करें। तत्पश्चात गांव से बाहर जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करें। फिर उचित रूप से शरीर की शुद्धि करके कुल्ला करें और शुद्ध एवं पवित्र हो दंत धावन करके विधि पूर्वक स्नान करें। तुलसी के मूल भाग की मिट्टी और तुलसी दल लेकर मूल मंत्र से और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके मंत्र से ही उसको संपूर्ण शरीर में लगाए। फिर अघर्षण करके स्नान करें। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई, अतः उनके निर्मल जल में गोता लगाकर अघर्षण सूक्त का जप करें। फिर आचमन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से मार्जन करें। पुण्य जल में डुबकी लगाकर 28 या 108 बार मूल मंत्र का जप करें। इसके बाद वैष्णव पुरुष उक्त मंत्रों से ही जल को अभिमंत्रित करके उससे आचमन करें। तदंतर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर वस्त्र निचोड़ ले। उसके बाद आचमन करके धोत वस्त्र पहन ले। वैष्णव पुरुष निर्मल एवं रमणीय मृत्तिका ले, उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट आदि में लगाए। आलस्य छोड़कर परिगणित अंगों में उधर पुंड्र धारण करें। उसके बाद विधि पूर्वक संध्या उपासना करके गायत्री का जप करे। तदंतर मन को संयम में रखकर घर जाए और पैर धो मौन भाव से आचमन करके एकाग्रचित हो पूजा मंडप में प्रवेश करे। एक सुंदर सिंहासन को फूलों से सजाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजमान करे। फिर गंध, पुष्प और अक्षत आदि के द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन आरंभ करे। विग्रह स्थापित, स्वयं व्यक्त अथवा शालिग्राम शिला कोई भी क्यों ना हो, श्रुति, स्मृति और आगमों में बताई हुई विधि के अनुसार उसका पूजन करना उचित है। वैष्णव पुरुष शुद्ध चित्त हो, गुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का यथा योग्य पूजन करे। वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई पूजा श्रौत कहलाती है। वशिष्ठ पद्धति के अनुसार की जाने वाली पूजा को स्मार्त कहते हैं तथा 5 रात्र में बताया हुआ विधान आगम कहलाता है। भगवान विष्णु की आराधना बहुत ही उत्तम क्रम है। इस क्रिया का कभी लोप नहीं करना चाहिए। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पादम, आचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल एवं नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु की आराधना करें। पुरुष सूक्त की प्रत्येक ऋचा तथा मूल मंत्र, इन दोनों से ही वैष्णव पुरुष षोडशोपचार समर्पण करे। पुण्य प्रत्युपचार अर्पण करके पुष्पांजलि दे। वैष्णव को चाहिए वे मुद्रा द्वारा भगवान जगन्नाथ का आवाहन करे, फिर फूल और मुद्रा से ही आसन दे। इसी प्रकार पादम, अर्घ्य, आचमन और स्नान के लिए भिन्न भिन्न पात्रों में निर्मल जल समर्पित करें। उस जल में मांगलिक द्रव्यों के साथ तुलसी दल मिला हो। इसके बाद उक्त दोनों ही प्रकार के मंत्रों से प्रत्युपचार अर्पण करें। कस्तूरी और चंदन से उनके श्रीअंग में उपटन लगाए। फिर मंत्र का पाठ करते हुए सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराए। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विधि पूर्वक भगवान का श्रृंगार करे। फिर उन्हें मधुपर्क दे तथा भक्ति के साथ सुगंधित चंद्र और सौरभ युक्त सुंदर पुष्प निवेदन करें। इसके बाद दशांग या अष्टांग धूप, मनोहर दीप और भांति भांति के नैवेद्य भेंट करें। नैवेद्य में खीर और मालपुआ भी होने चाहिए। नैवेद्य के अंत में आचमन कराकर भक्ति युक्त हृदय से कर्पूर मिश्रित तांबुल निवेदित करें। फिर घी की बत्तियों से आरती करके भगवान को फूलों की माला पहनाए। तदंतर समीप जा विनीत भाव से प्रणाम करके उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करें। फिर उन्हें गरुड़ के अंक में शयन कराकर मंगल अर्घ्य निवेदन करें। उसके बाद पवित्र नामों का कीर्तन करके होम करें। भगवान को भोग लगाए हुए नैवेद्य से जो शेष बचे उसी से अग्नि में हवन करें। प्रत्येक आहुति के साथ पुरुष युक्त तथा मंगल में श्री सूक्त की एक एक ऋचा का पाठ करें।
वेदोक्त विधि से स्थापित अग्नि में घृत मिश्रित हविष्य के द्वारा उपयुक्त मंत्र रत्न का 108 या 28 बार जप करके हवन करना चाहिए और हवन काल में यज्ञ स्वरूप महाविष्णु का ध्यान भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।